हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल मिश्रा। हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस में जो है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। जो है चैप्टर का आपका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अब पढ़ेंगे कि उस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जो है प्रैक्टिकली फील्ड में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें यहाँ आपको एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि जैसे एक होता है वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ वर्ड डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को यदि किसी एक ऑब्जेक्ट को कोई आदमी मान लीजिए टावर पे खड़ा है तो मेरे को उसको देखना है। मेरा नॉर्मल विजन होता है, मैं ऐसे देखता हूँ। यदि कोई भी आदमी अपना नॉर्मल विजन जो देखता है वो ऐसा देखता है। यदि कोई आदमी यहाँ, वो आदमी ऐसे खड़े होकर देख रहा है, यदि कोई स्ट्रेट देख रहा है। यदि कोई आदमी यहाँ ऊपर है तो उसको देखने के लिए उसको किसी एक पार्टिकुलर एंगल में अपनी आंखों को टिल्ट करना होगा। वो जितना टिल्ट करेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि कोई एक आदमी जो है कुएं में है मान लो, या नीचे गड्ढे में डेप्थ में है, तो उसको देखने के लिए उसको अपने जो है आंखों को नॉर्मल लेवल से कुछ नीचे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, मान लीजिए मैं नीचे खड़ा हूँ, एक आदमी टावर पे खड़ा है, तो मैं जब उसको देख रहा हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे को अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेंगी। तो वह जितने एंगल पे अपनी आंखों को टिल्ट करूंगा वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से उसको मुझे देखना है, तो उसको मुझे देखने के लिए अपनी आंखों को जो है नीचे करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली में दोनों सेम ही होता है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम एक सवाल देखते हैं आपका, जैसे आपका जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब इसको समझिए, हमने दो यहाँ पे AD और BC बना दिया। AD और BC में से एक टावर है और एक बिल्डिंग है। एक कॉमन सी लॉजिक की बात है कि टावर ऊंचा रहता है कि बिल्डिंग, नेचुरल सी बात है, टावर ऊंचे होते हैं, तो इसका मतलब BC हमारा कोई टावर है, AD हमारी कोई बिल्डिंग है। अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बोल रहा है 30 डिग्री। ठीक, अब एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर, इसका टॉप कहां है, C, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। If the tower is 50 मीटर हाई, टावर जो है आपका 50 मीटर हाई है, ये टावर की हाइट कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, इसको आप मान लीजिए h। ठीक, इनके बीच के डिस्टेंस को आप मान लीजिए x। जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें, आपको पहले जो चीजों को आपने एज्यूम किया है वो चीजें आपको अपने एग्जामिनर को बतानी होंगी कि आपने किस चीज को क्या क्या एज्यूम किया है। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट BC, B और टावर, BC हमारा टावर है, ठीक है। हाइट उसकी कितनी हाइट है, 50 मीटर, ठीक है। AD इज द बिल्डिंग, ठीक है। लेट इट्स हाइट बी x मीटर, h मीटर, इसकी हाइट को हमने h मान लिया। AB is distance between them, ठीक, और एंगल CA, जो भी आपने लिया उसको आपको वहां पे डिफाइन करना है। एंगल CAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ABD इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना है। अब इसका आपको सवाल बनाना शुरू करना है। अब हम सवाल बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप इस टेबल को देख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंगल 60 डिग्री दी है, तो tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B। यदि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला माने 50, ठीक है। B कितना हो जाएगा, नीचे वाला x, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, 50 अपॉन x।
tan60 की वैल्यू क्या होती है? √3। इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50/x। इस x को यहाँ ले आइए तो ये जाएगा 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, x बराबर 50/√3। अब आप देखिए इन ट्राइंगल ABD, अब ABD को देखिए, इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री, ये भी होता है P/B। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए P हो जाएगा h, B कितना हो जाएगा x, तो h/x x इक्वल टू tan 30, tan 30 की वैल्यू कहते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो h इज इक्वल टू, इसका मतलब h/x इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू h/√3। x इज इक्वल टू √3 इंटू h। ये √3 यहां आ गया, ये यहां चला गया। अब इस x की वैल्यू जब हम यहां पुट अप कर देते हैं √3h, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h इंटू √3 बराबर 50। तो √3h इंटू √3 3h बराबर 50। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3 मीटर। तो ये हमारे इस प्रकार से हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग हमको क्या मिल गई 50/3 मीटर्स। अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, the top of tower from a point on the ground, which is 30 meter away from the foot, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, of tower is 30 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. क्वेश्चन बोला गया एक टावर है, इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, मान लो A। BC एक टावर है, इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यहां से इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। तो आपको इस टावर की हाइट निकालना है। सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पे ये निकाल दीजिए, इस टावर की हाइट मान लीजिए h है। फिर मैंने आपको कहा था डिफाइन करिए कि BC इज अ टावर ऑफ हाइट h मीटर और A इज अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और एंगल ABAC बराबर 30 डिग्री। इसको आप पहले डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद सवाल को बनाइएगा। तो फिर आप लिख दीजिएगा tan 30 इज इक्वल टू BC/AB। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC यानी h अपॉन AB कितना है 30, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3, 30/√3। इसको ऊपर नीचे √3 से इंटू कर लीजिए, तो 30√3 √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 आ जाता है, 3 10 जा, तो h की वैल्यू क्या हो गई 10√3। तो हाइट ऑफ टावर हमारा कितना आ जाएगा 10√3। अब एक सवाल हम लोग और देखेंगे। ये सवाल आपका जो है एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी की बुक का जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें बोल दे रहा है कि शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर। द शेडो ऑफ अ टावर, एक कोई टावर है उसकी यहां पर शेडो बन रही है, कोई एक टावर है उसकी शेडो यहां पर बन रही है जब सन का एंगल 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। सन का एंगल 60 डिग्री पे उसकी ये जो टावर है इस टावर की शेडो ऐसे बन रही है। जब यही एंगल ऑफ एलिवेट, जब यही एंगल जो है सन का एंगल जब 30 डिग्री हो जाता है तो शेडो जो है यहां बनने लगती है, ये यहां।
ए बी टावर है, बी सी पहले शेडो है 60 डिग्री, और बी डी नया शेडो है। जब 30 डिग्री एंगल होता है, 30 डिग्री एंगल पे बी डी शेडो है, तो ये बोल रहा है सी डी 40 मीटर, शेडो 40 मीटर एक्स्ट्रा हो गई है। जब हमारा एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया है, तब हमें निकालना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। इसको हमने मान लिया h, ये आपका हो गया x, ठीक है। अब आप फिर वही करिए, अब आप फिर से डिफाइन कर दीजिए कि ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है। शेडो लेंथ एट एंगल 60 डिग्री इज x मीटर, ठीक है। न्यू शेडो लेंथ एट 30 डिग्री एंगल इज x प्लस 40, ठीक है। आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर दीजिएगा। फिर डिफाइन करने के बाद से जब आप सवाल बनाना शुरू करेंगे तो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल हम क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू x, ठीक है। अब अगेन इन ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल को देख लीजिए, tan 30 डिग्री, tan 30 की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h, और बेस क्या हो जाएगा आपका BD, बेस आपका BD हो जाएगा। तो h अपॉन BD क्या है, x प्लस 40, ये tan 30 होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहां आ जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू h इंटू √3। अब यहाँ x की वैल्यू कितना है, √3x, इसको आप यहां रख दीजिए, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू h की जगह पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो यहां आ जाएगा √3x इंटू √3, यानी 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x, माने 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 यानी 20 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। अब उसको जब आप यहां रख देंगे h की जगह पर, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 20 इंटू √3 मीटर। इसी प्रकार से कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आपके सवाल आएंगे तो पहले आपको ये देखना है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। फिर आपको ये देखना है कि मतलब जो है टावर कौन सा दिया है, बिल्डिंग कौन सा दिया है, उसके हिसाब से आप पहले ड्राइंग बना लीजिए। ड्राइंग बनाने के बाद से आप ऐसे करके उसकी इक्वेशन बना लीजिए। आप इस प्रकार से सॉल्व करिए। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सके, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।